I'm Aisha, and Meta's Muse Glimmer 30B just rewrote what small models can do. Let's get into it. यार, सुनो, 2026 की अगस्त 10 तारीख को मीटा ने वो कर दिया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। म्यूज ग्लिमर नामी एक तकरीबन 29.6 बिलियन पैरामीटर्स का डेंस काजल लैंग्वेज मॉडल, साथ में एक अलग 1.8 बिलियन पैरामीटर्स का परसेप्शन एनकोडर, यानी तस्वीर समझने वाला हिस्सा, अपाची 2.0 लाइसेंस के साथ खोल दिया गया। ये मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स का पहला ओपन वेट मॉडल है और पहली बार मीटा की किसी फाउंडेशन मॉडल के लिए अपाची 2.0 इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि इस मॉडल को म्यूज स्पार्क 1.2 के रिलीज के महज 5 दिन बाद ड्रॉप किया गया, जबकि म्यूज स्पार्क 1.2 के वजन अभी तक बंद हैं और साथ जिकरबर्ग का 14 सफ़हात का फ्यूचर इज़ फॉर एवरीवन वाला मजमून भी आया, जिसमें वादा किया गया कि म्यूज स्पार्क 1.2 के वजन भी जल्द खोले जाएंगे। असल मॉडल म्यूज स्पार्क से डिस्टिल किया गया है, यानी सिखाया गया है, और उसे खास तौर पर मकामी हार्डवेयर, यानी आपके अपने लैपटॉप पर खुद मुख्तार एजेंट जैसे कामों के लिए बनाया गया है। तो देखो, मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स ने असल में क्या बनाया है। म्यूज ग्लिमर एक डेंस काजूल ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। इसमें 52 लेयर्स हैं, हेड एंड डायमेंशन 6656 है और 32 क्यूरी हेड्स के साथ सिर्फ 2 केवी हेड्स हैं, यानी GQA रेशो 16:1 है और हर हेड की डायमेंशन 128 है और स्वाई GLUFFN की इंटरमीडिएट डायमेंशन 19968 है। तवज्जो की बात करें तो हाइब्रिड तवज्जो है। 39 स्लाइडिंग विंडो लेयर्स हैं, जिनकी विंडो 2048 टोकन्स की है और 13 ग्लोबल लेयर्स हैं। रोपी सिर्फ लोकल लेयर्स पर 500,000 है, जबकि ग्लोबल लेयर्स पर नो पी इस्तेमाल हुआ है। वोकेबलरी 202,048 है, कॉन्टेक्स्ट 131,072 टोकन्स तक जाता है और नॉलेज कट ऑफ जनवरी 4, 2026 है। विजन के लिए अलग से तकरीबन 1.8 बिलियन पैरामीटर्स का VITG14 एनकोडर है। 50 लेयर्स, विड्थ 1536 और ज्यादा से ज्यादा 4096 विजुअल टोकन्स फी इमेज, साथ में 2 पिक्सल शफल है। इसके अलावा डी फ्लैश ड्राफ्टर भी है। 5 ड्राफ्ट लेयर्स, ब्लैक साइज 16 और स्लाइडिंग विंडो 2048। और सबसे अहम बात, ये मॉडल म्यूज स्पार्क से लॉगिड डिस्टिलेशन से प्री ट्रेन हुआ, फिर लंबे कॉन्टेक्स्ट एजेंटिक डेटा पर मेड ट्रेनिंग हुई और पोस्ट ट्रेनिंग में SFT ऑन पॉलिसी डिस्टिलेशन और RL तीनों शामिल हैं। तो अब सवाल ये है कि ये मॉडल असल में करता क्या है। मेटा ने 6 वाज़ेह सलाहियतें बयान की हैं। एक तो एंड टू एंड एजेंटिक टास्क कंप्लीशन, यानी एजेंट खुद काम की पूरी चीन पूरी करे। दूसरा, रिलायबल टूल यूज, टोल कॉल्स भरोसे के साथ हों, ATEM फॉर्मेट के जरिए। तीसरा, मल्टी स्टेप रीजनिंग, लंबी सोच की जंजीर चले। चौथा, फेलियर रिकवरी, जब टूल फॉल करे या एरर आए तो मॉडल खुद से दोबारा कोशिश करे। पांचवा, मल्टी मोडल इनपेट, वो परसेप्शन एनकोडर तस्वीर और वीडियो भी समझ सके। और छठा, स्कैफोल्ड कंपैटिबिलिटी, ओपन क्लॉ और दूसरे एजेंटिक फ्रेमवर्क्स के साथ आसानी से लगे। उसके अलावा रीजनिंग स्ट्रेंथ को लो, मीडियम, हाई और एक्स हाई में कंट्रोल किया जा सकता है और ट्रेनिंग डेटा में वक्त तरह से ज्यादा जुबानें शामिल हैं। मेटा का दावा है कि के क्वांट 17 GB पर औसतन 1% से कम और के क्वांट डायनामिक पर सिर्फ 2.5% की कमी आती है 15 बेंचमार्क्स के ऊपर, यानी छोटी क्वांटाइजेशन पर भी एजेंट का रवैया कायम रहे। तो अब बात करते हैं नंबर्स की। मेटा का दावा है कि म्यूज ग्लिमर 30 बिलियन, कुछ बेंचमार्क्स पर जेमा 431 बिलियन और क्वेन 3.627 बिलियन से आगे है। SWE बेंच वेरीफाइड पर 76.0, जबकि जेमा 431 बिलियन 66.6 और क्वेन 3.627 बिलियन 77.2 है। AIME 2026 पर 94.7, मुकाबले में 89.2 और 94.1। GPQA डायमंड पर 83.5, जहां जेमा आगे है 85.7 के साथ। MCP एटलस पर 75.5, जो काफी मजबूत है, और डीप सर्च QA पर 74.6। लेकिन अब वो एस्ट्रेसिक, वो सितारे की बात। पहली बात, मेटा ने सिर्फ 2 मॉडल्स का मुवाजना किया है और उनमें से कोई भी ओपन वेट फर्नेयर नहीं है। दूसरी बात, क्वेन 3.627 बिलियन ने OS वर्ल्ड वेरीफाइड, टर्मिनल बेंच, स्किल्स बेंच, GDP वैल AA और ज्यादातर मल्टी मॉडल टेस्ट में ग्लिमर को हराया। और तीसरी बात, ग्लिमर के AIME, GPQA, SWE बेंच वेरीफाइड नंबर्स की अभी तक कोई आज़ाद तस्दीक शाये नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कि ये मॉडल लीडर बोर्ड पर कहाश मैं वोल की वज के माते मानक के शोर से लिगडा मैन ने
खिमेनिजे अगस्त 2026 वाले डेटा के मुताबिक म्यूज ग्लिमर हाई का स्कोर 35 है, यानी ये किमी के 360 से भी नीचे है, क्वेन 3.8 मैक्स 58 से भी नीचे, म्यूज स्पार्क 1.2 57 से भी नीचे, डीप सीक V4 फ्लैश 731 52 से भी नीचे, जेमिनाई 3.6 फ्लैश 52 से भी नीचे, किमी के 3 लो 48 से भी नीचे और इंकलिंग 42 से भी नीचे है। फिर SWE बेंच वेरीफाइड पर उसका 76.0 स्क्योर, क्लॉड ओपस 596, क्लॉड मिथोस 595.5, क्लॉड फेबल 595, 88.6, क्लॉड ओपस 4.7, 87.6, क्लॉड सोनेट 5, 85.2 और GPT 5.3 कोडेक्स और HLE बगैर टूल्स के उसका 22.0 स्कोर, ग्रोक 4 हैवी 50.7, क्लॉड ओपस 4.7, 46.9, जेमिनाई 3.1 प्रो 44.4 और GPT 5.5 41.4 चारों से बहुत पीछे है। तो खुलासा ये है कि ग्लिमर अगस्त 2026 में एक दरमियाने दर्जे का ओपन वेट मॉडल है, कोई नया फ्रंटियर नहीं। तो अब असल सवाल ये है कि ये मॉडल आपके लैपटॉप पर कैसे चलेगा। लाइसेंसिंग की बात करें तो मेटा ने म्यूज ग्लिमर को अपाची 2.0 के तहत जारी किया है। वेट्स 2 GGUFS विजन प्रोजेक्टर और डी फ्लैश ड्राफ्टर सब खुले, कोई MAU की हद नहीं, एनेक्स नहीं, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। फाइलें आप हैगिंग फीस से अभी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपकी ही रहेंगी। अब हार्डवेयर की तरफ आते हैं। 24 GB की GPU पर आप K-Quan 17 GB इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 16.76 GB डिकोडर, 1.40 GB विजन और 1.63 GB डी फ्लैश का हिस्सा है। 32 GB वाले K-Quan डायनामिक पर जाएंगे और 64 GB मिले तो BF16 आराम से चलेगा। मेटा का दावा है कि K-Quan 17 GB पर मयार में 1% से भी कम फर्क आता है। अब रफ्तार की बात करते हैं क्योंकि यहीं पर डी फ्लैश का जादू नजर आता है। RTX 5090 पर बगैर डी फ्लैश के 74.9 टोकन फी सेकंड है और डी फ्लैश के साथ ये 233.4 टोकन फी सेकंड तक जा पहुंचता है। गुना M5 Max पर 26.6 से 50.2 तकरीबन 1.8 गुना, M4 Max पर 23.7 से 37.8 यानी 1.5 गुना और AMD की तरफ से अभी इब्तदाई आदाद हैं। Ryzen AI Max Plus 395 लगभग 24 टोकन फी सेकंड और Radeon AI PROR 9700 लगभग 53 टोकन फी सेकंड तक। प्लेटफॉर्म्स की फहरिस्त तवील है। हिगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स, llama.cpp, VLLM, MLX, Executorch, Ollama, LM Studio, SG Lang और Lemonade, हर एक पर यह मॉडल पहले दिन से दस्तयाब है। तो आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि ये सब आपके लैपटॉप पर हकीकत में कैसा चलता है। तो अब सवाल ये है कि कम्युनिटी उसके बारे में क्या सोचती है। करीना न्यूएन ने सेमाफोर पर लिखा कि ये दी मोस्ट डेलिबरेटली इंजीनियर्ड अटेम्प्ट्स में से एक है केपेबल AI एजेंट्स को लोकल हार्डवेयर पर प्रैक्टिकल बनाने की। किंगी AI ने लॉन्च के बाद वाले दिन एक रियल टेस्ट किया। एक 24 GB वाला M4 Pro मैकबुक, सब कुछ ऑफलाइन, लोकल होस्ट से बॉन्ड, ओपन क्लॉक के साथ और वेब या ब्राउजर या शेल या मैसेजिंग वाले टूल्स सब डिसेबल किए हुए। अब हैकर न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा वोट्स वाला कमेंट था। मुझे म्यूज़ ग्लिमर का सोचने और बोलने का अंदाज वाकई पसंद है। ये टोन में थोड़ा कॉकी है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और उसके थिंकिंग ट्रेसेस निस्बतन तर्स हैं, लेकिन स्केप्टिसिज्म भी थी। ये क्वेन 3.627 बिलियन के खिलाफ सिर्फ टूल कॉलिंग में आगे निकलता है। मुझे हैरत नहीं होगी अगर उन्होंने अब रिलीज किया, क्योंकि उन्हें डर था कि क्वेन 3.827 बिलियन के सामने ठहर नहीं पाएंगे और एक सैचुरेशन की फिक्र भी गूंजी। अगर हम 30 बिलियन पैरामीटर्स की स्पेस में जल्द कोई नुमाया बेहतर मॉडल नहीं देखते, तो ऐसा लगता है कि हमने इस साइज को नॉलेज के साथ सैचुरेट कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये असल में क्या है। देखो, ग्लिमर की असल अहमियत स्कोर तोड़ने में नहीं है, बल्कि उसकी साख्ती अहमियत है। ये मेटा का पहला अपाची 2.0 फाउंडेशन मॉडल है और ये लामा 4 के बाद बंद की तरफ मुड़ने और 5 दिन पहले म्यूज स्पार्क 1.2 के बंद वेट्स लॉन्च के बाद दोबारा ओपन वेट पब्लिशिंग की तरफ वापसी है। अब तक सिर्फ 2 आज़ाद रिप्रोडक्शंस हैं, बेंच LM I पर SWE बेंच 76 और OG 11 2026 को, आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स पर 35, OG 10 2026 को,
इसलिए अभी हम वाकई नहीं जानते ये हकीकी दुनिया में क्या कर सकता है। आंखें खुली रखें, वादा क्या हुआ म्यूज स्पार्क 1.2 वेट्स खुलने का। मेटा का सीधा सा कहना है कि एआई का मुस्तकबिल हर किसी के लैपटॉप पर है और ग्लिमर इस दावे की पहली हकीकी आजमाइश है। दोस्तों, चलें जरा AMD की तरफ जाते हैं। AMD Radeon AIPROR 9700D फ्लैश स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग के साथ 53 तोक पर सेकेंड्स पर चलता है और आखिर में AMD Ryzen AI Max Plus 395 जो D फ्लैश स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग पर 24 टोक पर सेक्स देता है। ये दो AMD सिस्टम्स मेटा की अगस्त 10, 2026 की रिलीज के बाद डे 0 AMD ब्लॉग में शाया हुए थे। बस यही तस्दीक शुदा तौर पर हमारे पास हैं। मेटा मॉडल्स म्यूज ग्लिमर 30 बिलियन का स्कोर है। आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स V4.1.1 पर बस 35, जबकि ऊपर क्लॉड ओपस 5 ने मैक्स एफर्ट में 63 मारे। हम सबसे पीछे हैं अभी, लेकिन कॉस्ट पर 1 मिलियन टोकन्स देखो तो हम बिल्कुल फ्री हैं। सिफर कीमत, सस्ता है, मगर स्मार्टर बनना अभी बाकी है। हमारी टीम ने ये मॉडल दुनिया के सामने खोला तो बनाने वालों ने उसे फौरन आजमाता शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि लोगों ने मेटा मॉडल्स म्यूज ग्लिमर 30 बिलियन के साथ किया। इस क्लिप में एक प्रोग्रामर VS कोड में पाइथन टर्मिनल चला रहा है और कोड के अंदर वाज़े तौर पर मेटा मॉडल्स म्यूज ग्लिमर 30 बिलियन का हवाला नजर आ रहा है। फिर अचानक कट होकर एक एयर फॉयल विजुअलाइजेशन वाला वेब पेज खिलता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों चीजें एक ही सेशन में सामने आ रही हैं, यानी मॉडल एक काम से दूसरे काम पर बगैर रुके स्विच कर सकता है। यही वजह है कि ये एक हकीकी वर्क हार्स है, सिर्फ एक डीमो नहीं। इसी बनाने वाले की अगली कल्प में टेस्ट एग्जीक्यूशन का आउटपुट नजर आ रहा है, जहां कोड रन हो रहा है और मॉडल की जानिब से पाइपलाइन की तस्दीक हो रही है। फिर मंजर बदलता है और एक टर्मिनल ऑपरेशंस वाली वेब ऐप सामने आती है जिसमें जहाज़ों और बर्थ के इंतजाम का UI भरा हुआ है। हालांकि स्क्रीन के नीचे बड़ा स्याह हिस्सा खाली पड़ा है। इससे पता चलता है कि मॉडल न सिर्फ सादा स्क्रिप्ट्स बल्कि मुकम्मल ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स भी चंद मिनटों में खड़े कर सकता है। आपको खुद महसूस होगा कि एक साथ कितने औजार चल रहे हैं और सब कुछ मकामी हार्डवेयर पर हो रहा है। अब एक और तजर्बाकार एजेंट वर्कफ्लो लैब का बंदा एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सामने आता है। स्क्रीन पर फर्स्ट पर्सन 3D FPS गेम का प्रोटोटाइप जिंदा चल रहा है और ऊपर कैप्शन में लिखा है कि ये आर्टिफैक्ट डीमो है जिसे म्यूज ग्लिमर ने मकामी तौर पर खुद बनाया है। देखने वाले को लगता है जैसे एक हकीकी खिलाड़ी कैमरे से गुजर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब मॉडल की पैदावार है। ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि तख्लीकी काम सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं, बल्कि मुकम्मल इंटरैक्टिव दुनिया भी इसी मॉडल से बन सकती है। आखिरी झलक में एक बार फिर VS कोड नजर आता है। इस बार एक मॉडल जेसन फाइल खुली है जिसमें ट्रेडिंग का मंजरनामा और मरहलावार इस्तेदलाल का रिकॉर्ड महफूज है। ये दिखाता है कि मॉडल किस तरह एक ही वक्त में सोचता, फैसले लेता और उन्हें महफूज भी करता है। आगे आने वाले दिनों में और भी बनाने वाले उसके साथ क्या करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब आपकी बारी है कि खुद हाथ उठाएं और प्रोजेक्ट को आजमाएं। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.